आतिश जी, आप लोग बार बार ऐसा क्यों कहते हैं जब भी कोई किसी तरह का एलिगेशन लगता है, जांच की बात आती है, आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से डर गई है मोदी सरकार। आप लोग बार बार इस रूट पे ले जाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे किसी भी करप्शन के मामले को राजनीति से जोड़ देना ठीक बात है? आतिश जी, देखिए विवेक जी, बहुत सिंपल सी बात है। 7 साल में जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है जी, तब से 150 से ज्यादा केस भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अलग अलग एजेंसियों से आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे, विधायकों पे, नेताओं पे करे हैं। 150 केस में ये 1 पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए हैं। अब गुजरात का चुनाव आ रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये लोग परेशान हैं। तो गुजरात के चुनाव से डीटीसी बस का क्या लेना देना? सारी एजेंसियां गुजरात के चुनाव से डीटीसी बस में अगर कोई अनियमितता हुई है आतिशी जी, तो दोनों का कनेक्शन क्या है, मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, एक सेकंड विवेक जी, मैंने तो आपको सबसे पहले कह दिया, जांच करनी है, हम हर जांच का स्वागत करते हैं। सीबीआई से कराइए, ईडी से कराइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कराइए, पुलिस से करवाइए, एलजी से कराइए, एसीबी से कराइए। 7 साल तो क्या, 7 जन्म में इनको 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी कह रही है आप सत्येंद्र जैन को बाहर क्यों नहीं निकाल पाया अभी तक? कि अगर बीजेपी ये एलिगेशन लगा रही है, आप कह रहे हैं 7 जन्म तक कुछ नहीं होगा, वो कह रहे हैं आप सत्येंद्र जैन को बाहर निकाल लाइए अगर इतना आपके दावे में दम है तो। विवेक जी, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी 1 पैसे का भ्रष्टाचार साबित तो करें। रोज कोर्ट में जाके कहते हैं हम अगली बार सबूत लेके आएंगे, हम अगली बार सबूत लेके आएंगे, लेकिन उस मैटर को छोड़िए। मेरा ये सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भाई कहीं पे भी भ्रष्टाचार का आरोप है, उसकी जांच होनी चाहिए, हम भी सहमत हैं। भ्रष्टाचार का आरोप है तो जांच होनी चाहिए। हमारे पे आरोप है, हम जांच का स्वागत करते हैं। अगर एलजी विनय सक्सेना जी पर केवीआईसी का चेयरमैन होते हुए गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो मनोज तिवारी जी सीबीआई को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं कि विनय सक्सेना जी की भी जांच हो, उस जांच का भी स्वागत किया जाए। उसका जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन आपका पहला सवाल मैं पूछ लेता हूं। साफ निकलेंगे, ठीक है, उसका जवाब मनोज तिवारी ने दे दिया कि अगर आपको दिक्कत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये इजी एस्केप हुआ मनोज तिवारी जी, आप कह रहे हैं आप कोर्ट चले जाइए। मेरा मैं ठीक है, लेट मी कंडक्ट द डिबेट। मैम प्लीज, ये क्यों नहीं करते हैं जांच? जी, लेट मी कंडक्ट द डिबेट। परेशान है आज, बोलने मनोज तिवारी जी, किसी को ये कार्रवाई सिर्फ ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। आप जितने विपक्ष में पार्टियां उनको देख लीजिए, आप सब कहते हैं कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी, देखिए विवेक जी, अभी मैं आपके यहां आने से पहले राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन दिल्ली के कार्यक्रम में बैठा था, जहां दिल्ली के सब छोटे छोटे जो उद्योग वाले लोग हैं वो मिल रहे थे। सब हमसे पूछते हैं हम लोगों का पहले से बिजली ज़्यादा क्यों रेट बढ़ा दिया गया। हमसे जब महिलाएं गली में पूछती हैं कि हमको घर में गंदा पानी क्यों आ रहा है। अभी हम लोग स्कूलों में जाते हैं तो कहीं स्कूल गिरने वाला है, कहीं जर्जर है, कोई रोक दे रहा है, घुसना मत, मीडिया को भी रोका जा रहा है। ये सारे बात जो कह रहा हूँ ना, इसका प्रूफ लेके बैठा हूँ। और दिल्ली के लोगों को जहाँ से राहत मिलनी चाहिए वो राहत देने की जगह रोज नया नया घोटाला, जिस कागज को पलटिए एकदम वो पलटू केजरीवाल जी की एक भ्रष्टाचार की खासियत आ जा रही है। तो मेरा पूछना है कि क्या दिल्ली ने इसीलिए आपको वोट किया था कि आप सीबीसी के गाइडलाइन को धज्जियां उड़ा दें? क्या दिल्ली ने इसलिए आपको चुना कि आप कानून का पालन ही मत करें? इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, एक बड़ी डील हुई है जिस पर सीबीआई आगे बढ़ेगी तभी कुछ निकल पाएगा। आज मैं आतिशी जी को इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये भी याद रहे, आतिशी जी लेट मी कंप्लीट, सीबीआई इंक्वायरी कैसे होती है? सीबीआई इंक्वायरी या तो कोर्ट करता है या तो स्टेट कहती है कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। स्टेट के संवैधानिक प्रमुख एलजी हैं, चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दिया कि एक बड़ी डील हुई है डीटीसी में भी, डीटीसी के मंत्री को डीटीसी का चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद माननीय एलजी कहते हैं इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, शराब में कहा दूध का दूध शराब का शराब हो जाए। तो ऐसे में जांच का स्वागत करने की जगह आप एलजी को ही गाली देना शुरू करिए। वो तो कह रही हो जांच का स्वागत कर रही हैं,
आप जांच करा लीजिए। वो कह रही हैं आप वो 7 जन्म तक आप जांच कर लीजिएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं 7 जन्म लगेगा नहीं, अभी 7 साल में ही इनके कम से कम 10 आदमी जेल के अंदर हैं आम आदमी पार्टी के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।